मम्मी जी, कुछ सुना आपने? वो औरत आपके बेटे से क्या कह रही थी? कह रही थी कि मेरे हाथ में बरकत नहीं है। वैसे देखा जाए तो उसने अपनी बात में हम दोनों को लपेट लिया है। घर तो हम दोनों मिलकर ही चलाते हैं ना। अरे हमें अपने पैसे की फिक्र नहीं होगी क्या? उसके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? एक तो बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ती है, दूसरी बात अक्ल तो मुझे ऐसे दे रही है जैसे भगवान ने मुझे दिमाग ही नहीं दिया हो। मम्मी जी, आप एक बात उसे समझा दीजिए कि मेरे और मेरे पति के बीच में टांग ना। अरे बस कर रीमा, बस कर। कितना बोलती है? सर दर्द हो जाता है मेरा तेरे बोलने से। अरे कम से कम पूजा पाठ के समय तो नींद मत किया कर। तंग आ चुकी हूँ मैं तुम दोनों के कलेश से। अरे तुम दोनों के बीच तो मेरा बेटा पिस कर ही रह गया। उसके पास मेरे लिए तो वक्त ही नहीं रहा। मम्मी जी, आप मुझसे नाराज हो रही? अरे बस कर रीमा, बस कर। दिमाग मत खा मेरा। गुड मॉर्निंग बाबूजी। जीते रहो बेटा। गुड मॉर्निंग। जीते रहो। क्या हुआ, आप लोग इतने बुझे बुझे से क्यों दिख रहे हैं? बेटा ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बाबूजी? कल देर रात को बहू घर से बाहर जा रही थी। जब उसे पूछा गया तो उल्टे सीधे जवाब मिले। तुम भी घर में नहीं थे, तुम कब आए ये भी हमें पता नहीं। भाई माफ करना, तुमने नंदिनी को बहुत ज्यादा आजादी दे रखी। नंदिनी, कहां से आ रही तुम? वो अशोक है ना, मेरे बचपन का दोस्त। अरे वही जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था। उसके यहाँ पे पार्टी थी। कहने लगा अगर मैं नहीं गई तो वो पार्टी कैंसिल कर देगा। लेकिन तुमने तो मुझे इस पार्टी के बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हें बताना जरूरी था क्या? I mean, मुझे तुमसे परमिशन तो लेनी नहीं थी। और वैसे भी अशोक मेरा दोस्त है, तुम्हारा नहीं। तो क्या तुम रात भर अशोक की पार्टी में ही? हाँ, वहीं पर थी। बहुत मजा किया। देर हो गई तो कहने लगा कि मैं उसके घर रुक जाऊं, तो रुक गई। नंदिनी, तुम रात भर अशोक के साथ थे? हाँ, हम दोनों साथ ही थे। काफी बातें कर रहे थे, बहुत मजा किया। काफी दिनों बाद मिले ना। एनीवेज, मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं सोने जाती हूँ। वो क्या है बाबूजी कि अशोक इसके बचपन का दोस्त है और बहुत दिनों के बाद चूंकि मुलाकात हुई इसलिए ये लोग पार्टी कर रहे थे और रात भर सोई नहीं इसलिए सोने के लिए जा रहे। अब मैं भी जरा आता हूँ, किसी से मिलना है मुझे। वाह क्या जमाना आ गया है। बहू रात भर घर से बाहर रहती है, बेस्ट फ्रेंड क्या। और जब हस्बैंड के घर से बाहर जाने का वक्त आता है उस वक्त उसके कदम घर के अंदर पड़ते हैं। वाह। शिनॉय, मुझे जवाब चाहिए कि क्या तुम उन लोगों का पता लगा पाए जो शूट आउट में शामिल थे, जिसमें समीर और निकिता की जान जाते जाते रह गई? सर ये बात तो साफ हो ही चुकी है कि ये सिंडिकेट की अंदरूनी लड़ाई और कंपटीशन की वजह से हुआ है। आप इसे गैंग वॉर भी कह सकते हैं। समीर के हाथ में पार है जो कुछ लोग उसे पचा नहीं पा रहे हैं, बस। और वो लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, अंडरग्राउंड हो गए। खुलकर सामने नहीं आ रहे? अरे वो खुले आम शूट आउट कर रहे हैं और तुम कह रहे हो खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, अंडरग्राउंड हो गए। मुझे वो लोग हर कीमत पर चाहिए। इससे पहले कि वो समीर की गोली का शिकार बन जाए, आई वांट देम इन कस्टडी एट एनी कॉस्ट, अंडरस्टैंड? सुनिए, घर के बदलते माहौल को देखकर मेरे दिमाग में बार बार एक बात आ रही है। बच्चों की जिंदगी में हम जितनी कम दखल अंदाजी करें उतना अच्छा रहेगा। अब वो बड़े हो गए हैं, अपना भला बुरा खुद समझते हैं और घर में शांति रखने का बस यही एक तरीका है। कैसी शांति? अभी देखा नहीं उस दिन नंदिनी क्या क्या सुना के गई निकिता के बारे में?
इस लड़की ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। इतनी आजादी दी थी, उसका यही नतीजा मिला हमें। माँ, तू घर आ गई? कैसी है तू? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी बहुत याद आ रही थी, घर की बहुत याद आ रही थी, बस इसलिए मिलने चली आई। बहुत अच्छा किया, हमें भी तेरी बहुत याद आती है। अभी अभी तेरे पापा और मैं बस तेरे बारे में ही बात कर रहे थे, है ना? अच्छा, पापा मेरे बारे में बात कर रहे थे? पापा, इसका मतलब आपको भी मेरी याद आती है? याद नहीं आती, गुस्सा आता है। तुमने हमारे परिवार के नाम पर धब्बा लगाया है। निकिता नाम का ये कलंक हमें जिंदगी भर ढोना पड़े। ये क्या कर रहे हो? बेटी घर आ रही है, अभी क्या कर रहे हो? क्यों आई ये घर? किसकी बेटी? बेटियां तो घर की इज्जत होती है, घर का मान होती है, और इसने घर की इज्जत, घर की सुख शांति सब कुछ तबाह करके रखी है। सब कुछ। किसी के कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ता है। आप जो कह रहे हैं उसका मतलब? तुम अच्छी तरह से समझती हो। तुम घर की बेटी नहीं, दुश्मन हो, दुश्मन। ये अब ज्यादती कर रहे हैं। नहीं माँ, कह लेने दीजिए पापा को जो भी कहना चाहते हो। जितना भला बुरा कहना चाहते कह लेने दीजिए। लेकिन पापा, आपको भी मेरी एक बात सुननी होगी। आज मैं उन्हीं हालातों से गुजर रही हूँ जिन हालात से परसों पहले वीर की मां गुजरी थी। लेकिन आप तो अपना फर्ज निभाए बिना मुंह मोड़कर अपनी जिंदगी में आगे निकल पड़े। अगर आज वो औरत आपके सामने आ जाए तो फिर भी आपकी राय वही होगी जो मेरे लिए रही। चली जाती हूँ, अभी चली जाती हूँ पापा। लेकिन आप जानते हैं कि आपकी बेटी ज्यादा दिन तक अन्याय नहीं सह सकती। आपको अपनी कही हुई बातों पर एक ना एक दिन जरूर पछताना होगा। क्या हो गया आपको? जवान बेटी पर हाथ उठ गया आपका? दीपक, दीपक, दीपक। क्यों दीपक दीपक चिल्ला रही हो? वो ऑफिस गए हैं ना। ओह, खैर ये बात तो तुम्हें बता सकती हूँ। आज दीपक का सैलरी डे है ना? क्यों? तुम्हें उसकी सैलरी से क्या मतलब? देखो, मेरे पति की कमाई पर अपनी नजरें मत गड़ाओ। कितना बोलती हो तुम? जितना पूछा जा रहा उतना ही जवाब दिया करो। मुझे बस इतना बता दो कि आज दीपक का सैलरी डे है ना? शालिनी, मैं तुम्हारी बातों का मतलब खूब समझती हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी। अरे भाई क्या हो गया? फिर तुम लोगों की तू में शुरू हो गई क्या? भाई तुम लोगों ने तो मेरे सर में दर्द कर दिया। 4 गोलियां खा चुकी हूँ। जल्दी बता क्या बात है? मम्मी जी, जरा इनके इरादे तो सुनिए आप। भैया बहुत हो चुका है, तंग आ चुकी हूँ मैं तुम लोगों से। कब तक दवाई भी असर नहीं करती है। जा रही हूँ मैं तो। माँ जी ने भी तुम्हारी बात नहीं सुनी। मेरी बात कोई सुने या ना सुने, लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें तुम्हारे इरादे में कामयाब होने दूँ। माँ, आज दीपक का सैलरी डे है ना? कमाल सिद्धू, निकिता, घर गई थी माँ बाप से मिलने। जानता हूं तुम घर गई थी। देखो निकिता, कभी कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम अचानक ऐसे मोड़ पे आते हैं कि
पीछे सब कुछ बदला बदला नजर आता है। कदम पीछे की तरफ मुड़ते ही नहीं। ऐसा लगता है मानो सारी राहें खो चुकी हों। नहीं समीर, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं सब कुछ बदल दूंगी। आज मेरे अपने मुझ पर विश्वास खो चुके हैं। ये दुनिया तुम्हारे और मेरे रिश्ते को पवित्र नहीं समझती, लेकिन वो ये नहीं जानती कि हमारा रिश्ता पवित्रता की बुनियाद पर रखा गया है। मेरे माँ बाप को, इस दुनिया को हमें बताना होगा कि हमारा रिश्ता पवित्र है, हमारा रिश्ता गंदा नहीं है। दुनिया की नजरें गंदी हैं। देखिए, जब तक आप अपने दिल में भरे हुए गुस्से को निकाल नहीं देते, तब तक बिगड़ी हुई बातें सुधरेंगी कैसे? अरे बातें सुधरने की बात तो दूर, हालात तो और बदतर होते जाएंगे। आप ये बात को क्यों भूल रहे कि जब आप हॉस्पिटल में थे तब मुझे इस बात का एहसास हुआ था कि मुझे कितना गुस्सा आया और मुझे कितनी जिद भरी थी। मुझे इस बात का भी एहसास हुआ था कि जो कुछ हुआ है उसमें ना ही आपका दोष है और ना ही वीर का दोष है। और मैं खुद चली गई थी ना वीर के पास, मैं उसको लेकर आई थी ना आपके पास, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास हुआ था कि इंसान कभी कभी हालात के हाथों मजबूर हो जाता है। मुझे उस बात का उदाहरण मत दो। क्यों ना दो उस बात का उदाहरण? मैं आपकी सोच को अच्छी तरह समझती हूँ। आपके नजर में आदमी कितनी भी बड़ी गलती करे उसे माफी मिलनी चाहिए, लेकिन एक औरत जरा भी गलती करती है तो उसे माफी कभी नहीं मिलती है। पूरा समाज, यहाँ तक कि उसके माँ बाप उस पर उंगलियां उठाते हैं, उसको कटहरे में लाया जाता है और उसको सजा सुनाई दी जाती है। सारा दोष तुम्हारा है और आज के बाद सारे रिश्ते तुम्हारे साथ खत्म। मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मैंने जो कुछ किया ठीक किया। निकिता मेरी नजरों में दोषी है और दोषी रहेगी। नहीं पापा, ये ज्यादती कर रहे हैं आप निकिता पर। वाह, मां तो अपनी बेटी की पैरवी कर ही रही थी, भाई भी आ गया साथ देने। लेकिन सुन लो, तुम दोनों चाहे जितनी भी पैरवी कर लो, जितने भी तर्क दे लो, मैंने जो सोचा है वो बिल्कुल ठीक है। जिस औरत ने दुनिया में अपना शर्म लिहाज खो दिया है, उसे दुनिया में सर झुकाकर जीने के अलावा कोई चारा नहीं। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? देखो, इस बारे में मैं और कोई बात ना तो सुनना चाहता हूं ना कहना चाहता हूं, बस। निकिता कहीं सच में तो समीर से प्यार नहीं करने लगी है? वो मंगलसूत्र क्यों पहना हुआ था उसने? वो मंगलसूत्र क्यों उतारने को तैयार नहीं थी? इसका मतलब वो समीर से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो समीर से प्यार नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो समीर से प्यार नहीं करती तो उसके साथ रह क्यों रही है? क्यों? मैं जानती हूं क्यों। क्या? हाँ, मैं जानती हूं कि निकिता ने अपना बच्चा खो देने के बाद भी समीर भैया के घर पर क्यों रह रही है। क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझे तो लगता है कि उन दोनों ने सच में शादी भी कर ली होगी। नेहा, ये तुम क्या बात कर रही हो? अब सच ही तो है। यादें मैं आपको हमेशा कहा करती थी कि निकिता और समीर भैया एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तब तो मेरी बात कोई मानता नहीं था। अब मेरे मन की मुराद पूरी हो गई। उन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है ना। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? निकिता और समीर की जोड़ी सिर्फ एक समझौता है, दैट्स ऑल। समझौता? मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं। समझौता? अरे दीपक, आज बहुत देर कर दी बेटा। हाँ मम्मी, ऑफिस में बहुत काम था आज। भला आज के दिन भी कोई देर करता है? क्यों, आज कोई खास बात है?
ओ यार, सैलरी डे तुम कैसे भूल सकती हो? ये रही मेरी इस महीने की तनख्वाह। थैंक यू। ठहरो दीपक, तुम्हारी इस महीने की तनख्वाह मैं लूंगी। मैं भी इस घर में रहती हूँ, पति पत्नी का रिश्ता है हमारा, कुछ हक तो मुझे भी मिलना चाहिए ना दीपक। एक औरत को सबसे ज्यादा सुख उसका घर चलाने में मिलता है। रीमा के इस घर में आने से पहले तुम्हारी तनख्वाह में से बहुत समझदारी के साथ घर चलाया करती थी मैं, मगर आजकल देख रही हूं कि तुम्हारी तनख्वाह में कोई बरकत नहीं है। जरूरत पे कम और फिजूल खर्ची में ज्यादा खर्चा होता है। तुम्हारी तनख्वाह का निरादर होते हुए मैं बिल्कुल नहीं देख सकती। एक काम करो, आज से तुम दोनों घर चलाओ, ठीक है? नहीं दीपक, मुझे इसके साथ कोई लेन देन नहीं रखना है। देखो देखो रीमा, ये पैसे शालिनी को दे दो। क्या दीपक, तुम भी देखो, मैंने फैसला किया है कि आज से 1 महीना घर तुम चलाओगी और 1 महीना शालिनी। चलो दे दो पैसे उसे, दे दो पैसे। ये क्या किया तुमने रीमा? क्या किया तुमने? अपने पति की दिन रात की कमाई की बस यही इज्जत है तुम्हारे दिल में? तुमने लक्ष्मी जी का अपमान किया है। चलो जल्दी से पैसे उठाकर इज्जत के साथ मेरे हाथ में रखो। रीमा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? रीमा, सुना तुमने? पैसे उठाकर शालिनी के हाथ में दो। उठाओ पैसे। वही है जहाँ की फिजाएं, मगर जिंदगी की न जाने कहाँ कब बदल जाती